नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है GTTEDU गोविंद एजुकेशन ग्रुप का चैनल आपका स्वागत करता है। हम इस चैनल के माध्यम से आपके लिए विभिन्न प्रकार की कक्षाएं लेकर आते हैं। इसी कड़ी के अंतर्गत हम एक आज नई कक्षा जो है गणित विषय की शुरू करने जा रहे हैं। आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल जो है, ये प्रश्नावली जो है विभिन्न प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती हैं उनके अंदर पूछी जाती है। इनके बहुत सारे सवाल आए भी हैं, पूछे भी जाएंगे और आते ही रहेंगे। तो देखो, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, इसके अंतर्गत मुख्य जो चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं। इसके अंदर पहली बात तो ये है कि इसके अंदर कौन कौन सी आकृतियां जो हैं वो जिसको हमें पढ़ना होता है। तो इसमें घन है, घनाभ है, बेलन है यानी लंबवर्तीय बेलन, शंकु है, गोला है, प्रिज्म भी होता है इसके अंदर। तो ज्यादातर 5 पूछे जाते हैं। 5 कौन कौन से? घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, गोला है, इसको पूछा जाता है। और पहले क्या था, पहले संबंधित किसी एक प्रश्न पूछा गया है। अब क्या करते हैं कि इन 5 में से आकृति जो है उसको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद जो है इसका परिवर्तन करके पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए घनाभ दे रखा है कि घनाभ, इतना बड़ा घनाभ है, इससे कितने गोले बनाए जा सकते हैं, कितने घन बनाए जा सकते हैं, कितने बेलन बनाए जा सकते हैं। ये जो प्रश्न है ये अभी वर्तमान में पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। देखो, सबसे पहले बात तो ये आती है कि आयतन क्या चीज है जिसको हम पढ़ना है। आयतन क्या है, पृष्ठ क्या है, ये हमें पढ़ना है। तो पहले चर्चा इसकी करनी है कि ये आयतन क्या चीज होती है। तो देखो, कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है, कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है, वह स्थान जो उस वस्तु ने घेरा है वह उस वस्तु का आयतन कहलाता है। वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाएगा? उसका आयतन कहलाएगा। जैसे ये डस्टर है, इस डस्टर ने जितना स्थान घेर रखा है इस पर्यावरण में, वायुमंडल में, ये इसका क्या है? आयतन है। ठीक है। दूसरी बात ये आती है, आयतन उन्हीं वस्तुओं का होता है जो त्रिविमीय होती है, मतलब जिनके अंदर विमा कितनी हो? 3 हो। जैसे ये है, इसकी बात करें तो देखो, इसकी चौड़ाई भी है, इसकी ऊंचाई भी है, इसकी लंबाई भी है। 3 विमा हो गई ना, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो जिन आकृतियों में विमाएं कितनी हो? 3 हो, उन्हीं का क्या होगा? आयतन होगा। आयतन का यदि आप माने कि इसकी इकाई क्या है, इसका मात्रक क्या है, तो इसका है घन इकाई। घन इकाई, इकाई आपको सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में जो भी दे रखी होगी वो लिखा जाएगा। जैसे सेंटीमीटर में दे रखी है तो घन सेमी, मीटर में दे रखी है तो घन मीटर, किलोमीटर में दे रखी है तो घन किलोमीटर, फुट में दे रखी है तो घन फुट, गज है, मतलब जो भी आपको इकाई दे रखी होगी वो इकाई की बात करते हैं। इसके बाद सतह की बात करते हैं। कोई भी वस्तु जो होती है उसके अंदर सतह होती है। कोई भी वस्तु है वो ये देखो, इसकी एक सतह है, ये इसकी सतह है, ये इसकी सतह है, ये इसकी सतह है, ये इधर भी क्या है? ये इसकी सतह है, जिसको आप पृष्ठ भी कहते हो, जिसको आप तल भी कह सकते हो। ठीक है, ठीक है। और इसी पृष्ठों के आधार पर क्या करते हैं, किसी घन या बेलन का, घनाभ का निर्माण होता है। इसलिए जो पृष्ठ होते हैं इनका क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। ये जो पृष्ठ है इसका क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। और पृष्ठ क्या होता है? 2 विमा वाला होता है, जिसकी लंबाई होती है, जिसकी चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है या लंबाई होती है। विमा कितनी होंगी पृष्ठ की? 2। ठीक है। तो पृष्ठ का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल, और उसे क्या करेंगे? पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये इसका नाम आएगा। ठीक है। तो चलो चलते हैं विधिवत तरीके से अपने वीडियो की तरफ।
अपना जो बिंदु आज का है वो है आयतन व पृष्ठ क्षेत्रफल। आयतन व पृष्ठ क्षेत्रफल। आयतन को वॉल्यूम बोला जाता है एंड सरफेस एरिया, सरफेस पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो सबसे पहली बात यह आएगी इसके अंदर कि आयतन चीज क्या है, आयतन किसे कहते हैं, आयतन क्या होता है, ये सबसे पहले हमें इसके अंदर पढ़ना होता है। जो वस्तु जितना स्थान घेरती है, किसी भी वस्तु की, मान लो ये जो पॉइंटर है इसकी भी बात मान सकते हो, उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। जिस मतलब वस्तु के द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है वो स्थान उस वस्तु का कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। इसका मात्रक का मतलब है आयतन का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, घन इकाई होता है। आयतन का मात्रक क्या होता है भाई, घन इकाई। पहला क्लियर, आयतन क्या होता है, वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाएगा, उसका आयतन कहलाएगा। अब बात करते हैं नंबर 2। आयतन उन्हीं वस्तुओं का होता है जो त्रिविमीय होती हैं। ये भी मोस्ट बनता है यहां पर। आयतन उन्हीं वस्तुओं का होता है जो त्रिविमीय होती हैं, मैंने का मतलब 3 डायमेंशन, 3 विमाओं वाली वस्तुएं जो हैं, यानी जिन वस्तुओं में विमा कितनी हो, 3 हो, उन्हीं का क्या होगा, आयतन होगा। नंबर 2 हो गया। नंबर बात करते हैं आगे की, तीसरे की, सतह यानी सरफेस यानी पृष्ठ यानी तल। वस्तुओं की पृष्ठों या तलों के फैलाव को क्या कहते हैं, सतह कहा जाता है। एग्जाम्पल बताया था मैंने डस्टर को लेकर, ये देखो इसका एक पृष्ठ है, इसका फैलाव है, और ये क्या कहलाएगा इसका, इसके ये तल जो है, ये पृष्ठ जो है, ये क्या है, इसकी सतह है। ये भी सतह है, ये भी सतह है, ये भी सतह है, ये भी सतह है, और ये क्या है, फैले हुए हैं। इसके अंदर विमा कितनी होंगी, 2। इसलिए क्या कहते हैं, अतः ये सतह या पृष्ठ जो होते हैं इनका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। क्योंकि फैलाव का क्या होगा, क्षेत्रफल। फैलाव का क्या होगा भाई, क्षेत्रफल। ठीक है, तो इनका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। बात हो गई नंबर 3। क्या क्या पढ़ी आपने, आयतन क्या होता है, आयतन इनका होता है जिन विमाएं कितनी हो, 3 हो, और सतह पृष्ठ या तल क्या होता है, मतलब जो सतह है, जो फैलाव है, वो क्या है, इनका पृष्ठ है, और इन पृष्ठों का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। अब बात करते हैं एक पहले नंबर की, जिसका नाम है घनाभ, क्यूबॉइड। देखो इसके एग्जांपल आप ले सकते हो, माचिस है, घनाभ क्या करती की, ईंट है, घनाभ क्या करती की, आपकी पुस्तकें हैं, ये किस आकृति की है, घनाभ के आकृति की है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल आपके पास उपलब्ध होंगे। जैसे कोई चौक का डिब्बा है, चौक का डिब्बा है, वो भी क्या है, घनाभ जैसा है। चौक का डिब्बा भी कैसा है, घनाभ जैसा है। और भी बताते हैं आपको। ठीक है, चौक का डिब्बा कैसा हो जाएगा, घनाभ जैसा हो जाएगा। ये डिब्बा भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, अब देखो विशेष बात क्या है, घनाभ के अंदर कितनी पृष्ठ होते हैं, 6। घनाभ के अंदर पृष्ठ कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब देखो भाई ये डिब्बा जो आपको मैं दिखा रहा हूं, ये देखो इसकी आकृति कैसी है, घनाभ जैसी है। क्योंकि विमा कितनी है, इसकी लंबाई भी है, इसकी चौड़ाई भी है, इसकी ऊंचाई भी है, तीनों चीजें हैं। इसका मतलब त्रिविमीय वस्तु है, तो इसका क्या होगा, आयतन होगा। मतलब जितना स्थान इसके अंदर है वो क्या, इसका आयतन है। ठीक है, अब पृष्ठ की बात करें तो देखो भी पृष्ठ, एक तो पहला तो आपके सामने ही है, ये पृष्ठ है, इसके पीछे है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, टोटल कितने हो गए, 6। तो क्या कह सकते हो, 6 पृष्ठों से घिरी हुई आकृति, 6 पृष्ठों से, ये 6 पृष्ठ है घिरी हुई, 1 2 3 4 5 6, 6 पृष्ठों से घिरी हुई आकृति जिसका प्रत्येक पृष्ठ कैसा हो, आयताकार हो। देखो ये आयताकार नहीं है क्या, ये आयताकार है। ये भी कैसा है, 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 आयताकार, ये आयताकार। मतलब 6 के 6 पृष्ठ कैसे हो, आयताकार हो। और आमने सामने, मतलब सम्मुख का मतलब है आमने सामने, ये और ये, ये और ये, ये और ये, ये और ये क्या हम आपस में
बराबर हो तो ऐसे आकृति को हम क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, घनाभ। ठीक है, अब पढ़ते देखो, 6 पृष्ठों या तलों से घिरी हुई वह आकृति जिसका प्रत्येक पृष्ठ कैसा हो, आयताकार हो। प्रत्येक पृष्ठ कैसा हो, आयताकार हो, वो क्या कहलाती है, घनाभ कहलाती है। सम तथा क्या हो, सम्मुख पृष्ठ। सम्मुख का मतलब आमने सामने का, सम्मुख का मतलब हो गया आमने सामने का। ये इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, ये आपस में कैसे हैं भाई, सम्मुख का मतलब आमने सामने क्या हो, बराबर हो, तो वो क्या कहलाएगा, घनाभ कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, घनाभ। ठीक है, अब बात करते हैं घनाभ में पृष्ठ कितने होते हैं। घनाभ में पृष्ठ 6, घनाभ में कोने, घनाभ में कोने, तो कोणा की बात करनी है तो गिनो भाई, 1 2 3 और 4, और 4 ही कितना हुआ, 8, 8 कोने। इधर से गिन लो भाई, कोणा 1 कोणा 2 कोणा 3 कोणा 4, इधर भी 4 ही, कितने हो गए, 8, तो 8 कोने। और किनारे की बात करें, घनाभ में किनारे कितने होते हैं, घनाभ में किनारे कितने होंगे, 12। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, किनारे किसे कहते हैं, देखो ये मोड़ लगी हुई है ना, ये मोड़, तो 1 है 2 है 3 है 4 है, 4 इधर है, 8 9 10 11 12, कितनी हुई, 12। ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, घनाभ में किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं। पृष्ठ कितने होते हैं, 6 होते हैं। और घनाभ में कोण कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, अब देखो ये आकृति बना रखी है घनाभ की, इस प्रकार से घनाभ होता है। अब देखो घनाभ में ये L का मतलब ये है लंबाई, L का मतलब क्या होता है, लंबाई। H का मतलब होता है ऊंचाई, ऊंचाई। और B लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, चौड़ाई। ठीक है, और देखो इस कोने से इस कोने तक मिलाने वाली जो रेखा है, इसको क्या कहते हैं, विकर्ण, यानी डी। ठीक है, विकीर्ण यानी डी हो गया। मतलब इस ये कमरा जो है, इस कोने से उस कोने तक यदि आप इसको सीधा रखने का प्रयास करते हो, किसी चीज को या नापने का प्रयास करते हो, कोने से कोने को, नीचे से ऊपर वाले कोने को, आमने सामने वाले कोने को, तो वो क्या मिलेगा, विकीर्ण हो जाएगा। तो बात करते हैं लंबाई को किससे लिखते हैं, एल से। चौड़ाई को किससे लिखते हैं, बी से। ऊंचाई किससे लिखते हैं, एच से। तो ये क्या हो गई इसकी, और डी क्या है, इसका विकर्ण है। डी क्या होगा, इसका विकर्ण हो गया। अब बात करते हैं इनके सूत्रों की। तो घनाभ का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है भाई, तो भाई घनाभ का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई। लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, इन तीनों का क्या करें, स्क्वायर करो। क्या करो भाई, तीनों का स्क्वायर करो, लंबाई का, चौड़ाई का, ऊंचाई का, और इन स्क्वायर करके क्या करें, इनको जोड़ें, और जोड़ने के बाद क्या करें, अंडर रूट में लिखें। तो इसको सरल करने पर जो चीज प्राप्त होती है वो क्या प्राप्त होगा, इसका विकर्ण। क्या प्राप्त होगा भाई, विकीर्ण प्राप्त होगा। लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर का अंडर रूट। यानी यदि इसको प्रतीक चिन्हों में लिखना चाहो तो डी बराबर, डी का मतलब विकर्ण, एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, तीनों क्या है, जुड़े हुए हैं, अंडर रूट लगा दो। तो जब भाई एक ही बात है, इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, ये प्रतीक चिन्हों में है उसलिए। अब है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ के जो पृष्ठ है 6, घनाभ के पृष्ठ कितने हैं, 6 है। देखो विधान से ये 2 से गुणा क्यों हो रहा है, एक तो ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, कितने हैं, 6 है, आमने सामने दो। तो क्या करें, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा ऊंचाई। अरे 3 का निकालो जोड़ो तो उसको डबल कर दो, 6 हो जाएंगे। तो 3 का तो क्या है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा ऊंचाई और चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब क्या किया है, 3 का आ गया ना, अरे 3 पृष्ठों का आ गया ना क्षेत्रफल, तो 3 उसके बराबर ही तो है, अरे आमने सामने तो बराबर ही है ना। तो क्या करते,
उसको डबल कर दो, तो डबल करते ही कितना पृष्ठ होगा जाएगा 6 का। तो पृष्ठ कितने होते हैं 6 होते हैं ना, तो 6 का ज्ञात करना है। तो ये देखो 2 को गुणा क्या, अरे आयत है, आयताकार है ना सब, तो लंबाई चौड़ाई गुणा करो इसको, इसकी लंबाई चौड़ाई गुणा करो, इसकी लंबाई चौड़ाई गुणा, इसकी लंबाई चौड़ाई गुणा करो, तो ये 3 ही तो है। तो यहाँ चौड़ाई कई जगह ऊंचाई बढ़ जाती है, तो क्या करते हैं इसको डबल कर दें और क्या बढ़ जाएगा इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 3 का तो लिखा और तीनों क्या सामने वाले क्या है बराबर है, तो उनको डबल कर दो, गुणा करते ही क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। अब इसको प्रतीक में लिखो, लिख सकते हो L गुणा B प्लस L गुणा H प्लस B गुणा H, ये क्या मतलब एरिया। ठीक है, अब है घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन जो होता है उसको लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों को गुणा करें तो क्या निकल जाएगा घनाभ का आयतन। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये क्या है भाई घनाभ का आयतन है। ठीक है, अब पढ़ते हैं घन का, किसका घन का, तो इसको उतारो। चलो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं घन की। यह घन क्यूब है। ठीक है, ऐसी आकृति होती है जिसमें पृष्ठ कितने होते हैं 6 होते हैं। 6 पृष्ठों से घिरी हुई आकृति ऐसी होती है जिसका प्रत्येक पृष्ठ कैसा हो वर्गाकार हो। उसमें क्या था आयताकार, पृष्ठ 6 ही है। 6 पृष्ठों से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसके प्रत्येक पृष्ठ क्या हो वर्गाकार हो, वर्गाकार हो तथा सभी का माप मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कैसी हो एक जैसी हो, एक समान हो, ऐसी आकृति को क्या कहते हैं घन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें किनारे कितने होते हैं भाई, तो उतने ही किनारे होते हैं 12। सतह कितनी होती है यानी पृष्ठ कितने हैं 6 और कोणे कितने होते हैं 8। हो गई बात। अब देखो ये आकृति है घन की, ये आकृति किसकी है घन की है। डी क्या है विकर्ण है, डी क्या है विकर्ण है। एल चौड़ाई हाइट और ये इसकी ये ऊंचाई, ये चौड़ाई और ये एल होगी इसकी लंबाई। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बताया गया है कि इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है, इसकी ऊंचाई है, ये सब क्या होते हैं एक समान होते हैं। तो इनको क्या कर सकते हो आप, इसका माप, इसका माप और इसका माप तीनों कैसा होता है एक जैसा ही, तीनों को ए मान लो चाहिए आप, एक समान है। ठीक है, और ये विकिरण। तो सबसे पहले सूत्र क्या बनता है इसका घन का विकिरण का। तो घन का विकिरण ज्ञात का सूत्र होता है √3 गुणा भुजा, √3 गुणा भुजा होता है घन का विकिरण ज्ञात करने का सूत्र। यदि प्रतीक चिन्हों में लिखना चाहो तो D मतलब विकिरण बराबर √3a, a का मतलब क्या हो गया भुजा, a का मतलब क्या हो गया भुजा। ठीक है, अतः उसी का शुद्ध रूप है, उसमें तीनों क्या थे अलग अलग नाप था इसलिए तीनों को स्क्वायर करके करना पड़ा। बात वही है, इसमें स्क्वायर नहीं करना, √3 कर दिया, तीनों का रूट हो गया तो गुणा क्या करते भुजा से करते। अब है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर, क्या सूत्र है भाई 6 गुणा भुजा स्क्वायर यानी 6 गुणा a स्क्वायर, ये हो गया इसका पृष्ठ के क्षेत्रफल का। घन का आयतन तो वहां लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई था, तो यहाँ तो लंबाई भी वही है, चौड़ाई भी उतनी है, ऊंचाई भी इतनी है, इसका मतलब a गुणा a यानी a की घात 3 यानी भुजा की घात 3 हो गया। 3 सूत्र भाई, सूत्र याद करने हैं ये सब, अन्यथा सवाल तो निकलने वाले नहीं है। सूत्र याद करो, पूरी थ्योरी याद करो, बात को पूरी को समझे। ठीक है, अब स्पेशल बात जो है मैंने लिख रखी है, किसी घन की भुजा 6 इकाई हो, कोई भी है ना, उसकी भुजा जो है वो 6 इकाई हो। इसको मिटा देता हूं तो एक बार समझने के लिए, किसी भी घन की भुजा जो है उसकी इकाई कितनी है 6, तो उसका आयतन और उसका क्षेत्रफल दोनों कैसे होंगे एक समान होंगे। कैसे होंगे एक समान, कैसे होंगे देखो सूत्र देखो आप, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, ये तो है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, आयतन का लिखना है, आयतन का है a की घात 3 यानी भुजा क्यूब, यही है। यदि आपने भुजा मान ली 6 सेंटीमीटर है,
कितनी है, कई पूछा इसमें, 6 बताया ना, 6 इकाई हो। मान लो कि इसकी भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, तो देखो क्या करोगे, इसका सूत्र क्या निकलेगा, 6 गुना 6 गुना 6, 6 तो पहले से है, भुजा गुना भुजा, 6 गुना 6 हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, भुजा 3 बार, तो 6 गुना 6 गुना 6, ये तो पृष्ठ क्षेत्रफल है, ये आयतन है, क्या बराबर नहीं आएगा, क्या बराबर नहीं आएगा, क्या बराबर ही आएगा ना। मान, इसका मतलब हो गया कि किसी भी घन की भुजा यदि आपको 6 इकाई में दे रखी है, मतलब 6 सेंटीमीटर है, 6 मीटर है, 6 फुट है, 6 किलोमीटर है, कुछ भी मतलब, पर मान कितना हो उसका, 6 हो, तो आयतन और क्षेत्रफल क्या आएंगे, दोनों एक समान आएंगे। ठीक है, यदि इसका मान क्या हो, 6 से कम हो, 6 से क्या हो, कम हो, मान लो 5 है, मान लो 3 मान लो, चलो 3 मान लेते हैं, 3 मान लिया, ठीक है। तो देखो पृष्ठ क्षेत्रफल के साथ कितना आएगा, 6 गुना भुजा स्क्वायर है ना, तो 3 गुना 3, आयतन 3 गुना 3, ज्यादा कौन सा आएगा, ये आएगा कम। मतलब क्या हो गया कि यदि इकाई जो घन की भुजा में दे रखी है, भुजा की इकाई जो है 6 से कम हो, तो क्षेत्रफल जो है वो आयतन से ज्यादा आएगा, क्षेत्रफल जो है वो आयतन से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। और यदि इसका मान इसे ज्यादा दे रखा है, यानी अधिक दे रखा है, कितना दे रखा है, अधिक, तो मान लो 8 मान लो, 9 मान लो, 10 कितना ही मान लो, 9 मान लो, 9 माना, तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आएगा भाई, पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आएगा, देखो 6 गुना 9 गुना 9, अरे इसमें सूत्र में रखो आप, 6 गुना भुजा कितनी है, भुजा स्क्वायर, तो 9 गुना 9, और आयतन कितना आएगा, 9 गुना 9 गुना 9। अब ज्यादा कौन सा आएगा, इसको आप देखना है कि बोले 9 को 9 से किया, फिर 6 से किया, तो 6 से कम ही आएगा ना, इसे ज्यादा आएगा, ये क्या आएगा, अधिक आएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यदि भुजा जो है उसकी इकाई जो है 6 है, तो आयतन और क्षेत्रफल कैसे आएंगे, एक जैसे आएंगे। और यदि भुजा की इकाई जो है 6 से कम है, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आएगा, आयतन से ज्यादा आएगा। और यदि 6 से इकाई भुजा की ज्यादा है, तो आयतन जो है क्षेत्रफल से ज्यादा आएगा, यानी क्षेत्रफल जो है वो आयतन से कम आएगा। ठीक है भाई, इन दोनों घन और घनाभ के जो सूत्र, जो थ्योरी आपको मैंने बताई है, इसको पढ़े समझे। आगे हम लंबवर्ती बेलन है, शंकु है, गोला है, इसकी चर्चा करेंगे। पहले इन सभी के फंडामेंटल क्लियर करते हैं, सूत्र वगैरह जो भी इसके हैं वो उसको पूरा करते हैं। उसके बाद इनके सवाल जो है बनते हैं, कंपटीशन में आए हुए सवाल हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे आपके साथ ही। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें और वीडियो का आनंद लें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, दबा के शेयर करें। ठीक है, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।